हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 16 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है तपस से। तपस का पूरा नाम है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है जी एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, उसका नाम दिया है तपस। तपस का पूरा नाम मैंने आपको बताया। ये एक प्रकार की इनिशिएटिव है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मिली भगत है जी, दोनों मिलकर के किया है। ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब ये किसी के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तपस। इसके 5 कोर्सेस हैं इसमें तपस में। ड्रग्स एब्यूज प्रिवेंशन, जेनेटिक एल्डरली केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डेमेंटिया, ट्रांसजेंडर इशूज़ एंड अ कंप्रेसिव कोर्स ऑन अ सोशल डिफेंस इशूज़। इसके मिनिस्टर हैं जी वीरेंद्र कुमार कथिक। अगला आर्टिकल है सोन चिरैया से, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है सोन चिरैया, एक ब्रांड एंड लोगो फॉर मार्केटिंग ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, SSG जिसको कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई कॉमर्स पोर्टल लाइक जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के हरदीप सिंह पुरी, और इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं जी कौशल किशोर। अगला आर्टिकल ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी से है। तो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी या लैब एंड रिसर्च सेंटर केरला में ओपन हुआ है जी। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने इसका इनॉग्रेशन किया है। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, कहाँ? केरला स्टेट पुलिस साइबर ड्रोम में, ठीक है। बात केरला की आई है तो केरला के बारे में जाने। 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था। तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है। 14 जिले हैं जी। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 141 सीटें हैं, 9 सीटें राज्यसभा में, 20 सीटें लोकसभा में। और कोच्चि में केरल का हाई कोर्ट है। केरल के कुछ नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क है जी। पम्बदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार वहाँ नदी भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। मेथिकेटन 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। तो इतना याद रखेंगे केरल के बारे में। अगला आर्टिकल है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो भैया 4 नए वेटलैंड इंडिया के ऐड किया गया है जी रामसर साइट्स में। ये अच्छी खबर है। और इसको स्टेटस दिया गया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब टोटल इंडिया में 44 वेटलैंड साइट हो चुके हैं जी, जो 1,83,322 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। जो 4 हुए हैं उसमें 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात के। हम उन चारों का एक बार नाम आपको बता देते हैं। देखिए, गुजरात में थोल और बाधवाना है, वहीं हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडवास। आप आज एक काम कर लीजिए, जो भी 46 है ना उसका आप एक लिस्ट अपने नोटबुक में बना लीजिए, एक बार लिख ही लीजिए, क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। अब रामसर साइट्स के बारे में जान लीजिए। ये रामसर कन्वेंशन क्या था? 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान की एक जगह है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था जी। एक ईरान का सिटी है जैसे मैंने बताया आपको। और इस मीटिंग के 10 साल बाद यानी 1 फरवरी 1982 से इसको लागू किया गया था जी, ठीक है ना। लास्ट ईयर से मतलब पिछले 1 साल में 10 नए वेटलैंड साइट इंडिया के जोड़े जा चुके हैं जी नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में। चलिए, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। अगला आर्टिकल है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ। इन्होंने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, उसका नाम दिया है द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ओरिजिन, SAGO, है ना, ऑफ नोवेल पैथोजन। और चूंकि ये WHO ने किया है तो WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए। WHO का जो प्रेसिडेंट हैं, बीच में आपको फोटो में दिख रहे होंगे, यही हैं टेड्रोस एडोनोम। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी। कितने दफ़ा पूछा है, कितने एग्ज़ाम में पूछा है, और आज तो NTPC का वो भी आंसर की भी आया है जी। तो आप लोगों ने मिला लिया होगा। आप में से जिसने भी स्कोर किया है वो बताएं कमेंट बॉक्स में। WHO का फाउंडेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो इतना आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला आर्टिकल है जी पार्टीशंस
और हॉरर्स रिमेंबर्स डे, इसको आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी कह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 14 अगस्त को ये पार्टीशंस हॉरर्स रिमेंबरेंस डे के रूप में मनाएंगे। आपको याद होगा 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था और उसी दिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है जी। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। चूँकि उस दिन विभाजन हुआ था देश का, इसलिए मोदी जी ने इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है इंडिगो। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये देश का पहला कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो जो नाम है इसको लॉन्च किया है। और ख़ास करके कि जो इंडिया के जो प्योर वैरायटीज़ हैं उसको बचाया जा सके। जैसे आपको पता है गिर है, सहवाल है, ये सब जो है ना कैटल का ब्रीड है। और ये एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है जी। और ये जितेंद्र सिंह हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हालांकि और भी कई है, जैसे पीएमओ के वही ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट चार्ज है। अगला आर्टिकल अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है जी। चूँकि आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो गया है और संभवतः अब वहाँ के जो हेड बनेंगे उनका नाम अली अहमद जलाली लिखा हुआ है, तो शायद अब वो टेक ओवर करेंगे। तो अशरफ गनी अब तक वहाँ के प्रेसिडेंट थे और वो अब देश छोड़ के भाग चुके हैं, मतलब जा चुके हैं। अब वैसे भी यहाँ क्या मतलब है रह करके जब तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तो ये बुरी खबर है एक्चुअली, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल है और करेंसी यहाँ अफ़गानी चलता है जी, अफ़गानी चलता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज पाश्तो है और दारी है, ठीक है। तो और बाकी आगे देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। यूएसए ने जैसा इनके साथ किया है, भगवान न करे किसी के साथ करे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।